मुंबई कव्वालों का शहर है। जब तक कोई फनकार मुंबई के निगार खानों को फतह न कर ले, उस वक्त तक वो मुकम्मल फनकार होने का दावा नहीं कर सकता। अजीज मियां कव्वाल मुंबई पहुंचे तो 15 मकामात पर परफॉर्मेंस की दावत मिली। क़याम के दौरान होटल में फनकारों, कव्वालों और शायरों का मेला लगा रहता था। अजीज मियां जहाँ भी जाते दास्तां छोड़ आते। कव्वाली का मैदान हो या अदबी नशिस्तें, अजीज मियां जाने महफिल बन जाते। वो पान के बहुत शौकीन थे। उनकी गुफ्तगू से महफिल जमी रहती। मुंबई में क़याम के दौरान उनके दिल्ली से लेकर मुंबई कलकत्ता तक चर्चे थे। सरकारी इजाज़त मिली तो सबसे पहले मुंबई के हसीन तरीन बिरला हॉल में कव्वाली का प्रोग्राम पेश किया। एक प्रोग्राम में महाशर के वज़ीर आला ने भी शिरकत की। यहाँ खूब पजीराई मिली। मुंबई के शहरियों ने एक यादगार और तारीखी प्रोग्राम रखा जिसका नाम था लैलतुल कव्वाली। प्रोग्राम से पहले खूब तशहीर की गई। हैदराबाद, दक्कन, बंगलोर, पीसीपी से हजारों अफराद चले आए। कव्वाली का ये यादगार प्रोग्राम 4 घंटे तक जारी रहा। प्रोग्राम की कामयाबी के बाद मुंबई के होटल ताज महल में खसूसी प्रोग्राम रखा गया जिसमें हुकूमती वज़रा, अजीम फनकार दिलीप कुमार, ऋषि कपूर, सायरा बानो ने भी शिरकत की और अजीज मियां से कव्वाली की फरमाइशें की। इस यादगार प्रोग्राम की इब्तिदा में स्पासनामा दिलीप कुमार ने पेश किया था। महाशर के वज़ीर आला ने कहा, आज तो हमने फ़न कव्वाली की मेराज देख ली। अजीज मियां ने मुंबई में कव्वाली की शान शौकत को एक बार फिर रौनक बख्श दी थी। आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहां आदमी का। वज़ीर आला ने अजीज मियां को भारत की शहरियत देने की ऑफर दी तो अजीज मियां ने कहा, मैं जो कुछ हूँ पाकिस्तान की वजह से हूँ। मेरी असल शनाख्त मेरा फ़न नहीं, मेरा वतन पाकिस्तान है। वज़ीर आला जवाब सुनकर खामोश होकर रह गए। मुंबई फतह हुआ तो अजीज मियां ने दिल्ली का रुख किया। हजरत सरमद रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर हाजिरी को पहुंचे तो यहाँ कव्वालों का मुकाबला होने का ऐलान हो चुका था। अजीज मियां भी मुकाबले में शामिल हुए। मैं क्या जानूं कव्वाली पेश की तो लोगों को वर्ताए हैरत में डाल दिया। लापता कहते कहते हो गया खुद लापता। मैं जजों के पैनल ने पाकिस्तानी कव्वाल अजीज मियां को फातेह करार दिया और यूं अजीज मियां ने दिल्ली वालों के दिल में भी जगह बना ली। भारत में अजीज मियां को 9 माह होने को थे। पाकिस्तान में यह अफवाह फैल गई कि अजीज मियां ने भारत में रहने का पक्का फैसला कर लिया। ये खबर तो अखबारात में भी छप गई। जब बम्बई में अजीज मियां को इसका इल्म हुआ तो भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से रब्ता करके खबर की तरदीद करवाई और कुछ दिन बाद वापस पाकिस्तान आ गए। दरअसल अजीज मियां भारत के शहर बुलंद में अपने वालिद से मुलाकात को पहुंचे थे। वो कई साल बाद भारत आए थे ताकि अपने बीमार वालिद के साथ कुछ वक्त गुजार सके और तीमारदारी कर सके। वो वालिद के साथ बुलंदशहर में क़याम पजीर थे कि बुलंदशहर के एक मारूफ ताजर अब्दुल रशीद ने कव्वाली की एक महफिल का एहतमाम किया। महफिल बहुत शाइस्ता थी। हिंदू मुसलमान सभी कव्वाली सुनने को आ गए थे। महफिल जारी थी कि खातून सदर महफिल के साथ बराजमान हो गई। ये खातून कौन है? अजीज मियां कव्वाल हैरान हुए कि आखिर ये खातून कौन है जो सदर महफिल के साथ बैठी हैं। अजीज मियां कव्वाली के दौरान गिरा लगाते, हर गिरा पर एक बड़ी रकम निछावर कर देती। 1 घंटा तक कव्वाली चलती रही। वो खातून बराबर दाद देती रही। कव्वाली खत्म हुई, सब अपने घरों को लौट गए। अजीज मियां भी अपने घर चल दिए। अजीज मियां के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी तो बाहर निकल कर देखा वही खातून खड़ी थी। खातून ने बताया, मैं आपकी तमाम कव्वालियाँ सुनती हूँ। यह कोई और नहीं, मशहूर व मारूफ कव्वाला शकीला भोपाली थी। वो अजीज मियां कव्वाल की आमद का सुनकर खुद ही महफिल में आ गई थी। शकीला भोपाली भारत की पहली कव्वाला खातून थी। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक अजीज मियां कव्वाल 40 साल फ़न कव्वाली से वाबस्ता रहे। उन्हें बचपन से ही शायरी का शौक था। 15 साल तक लाहौर में दातागंज बख्श के मिज़ार पर अपने फ़न का मुजाहरा किया। वो कहते थे कव्वाली वो है जो लफ्ज़ कौल का तहफ़्फ़ुज़ करे। वो कव्वाली के अलावा गज़लें भी पढ़ते थे। भारत में सबसे बड़ा शो हैदराबाद दक्कन में किया जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। इस शो को बराह रास्त
टेलीकास्ट किया गया था। अजीज मियाँ के बेटे तबरेज ने एक इंटरव्यू में कहा था, अजीज मियाँ कवाल भारत के शहर दिल्ली के नवाही इलाके बुलंद के रहने वाले थे। वो क़याम पाकिस्तान के वक्त ताये के साथ पाकिस्तान आए थे। उस वक्त उनकी उम्र 12 साल थी। ताये की औलाद नहीं थी तो अजीज मियाँ को उन्होंने ही गोद में लिया। अजीज मियाँ कवाल ने ईरान में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे। वो ये मिसरा बार बार दोहराते थे, दम हम दम अली अली। भारत में पैदा हुए, पाकिस्तान में अरूज पाया, ईरान यूरोप समेत दुनिया भर में शोहरत कमाई और ईरान के मुक़द्दस शहर कुम में माह रमज़ान में वफ़ात पाई। काबातुल्लाह के सामने कवाली पेश करने की सादत भी हासिल की। ज़िंदगी भर मुसाफरत में रहे और एक रोज़ अगले सफ़र पर रवाना हो गए। 25 बरस बाद भी मेखाने दिल में उनकी आवाज़ गूंजती है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है।